निशापुर की रोशनी, फातिमा की कहानी। निशापुर के दिल में एक शहर जो अपने जिंदा दिल बाजारों और खुलते हुए यास्मीन के मीठे खुशबू के लिए जाना जाता है। एक ऐसी औरत रहती थी जिसकी रूह सूरज से भी ज्यादा चमकती थी। इसका नाम फातिमा था, एक नाम जो सदियों तक हिकमत, शफकत और रूहानी रोशनी की अलामत के तौर पर गूंजता रहेगा। फातिमा एक सादा खानदान में पैदा हुई। इसका बाप एक बाफिंदा और उसकी माँ एक शिफा देने वाली थी। बचपन से ही इसमें दुनिया के अर्द गिर्द की चीजों के लिए एक गहरी हसासियत थी। जब दूसरे बच्चे गलियों में खेलते थे, फातिमा अक्सर एक कदीम मिलबर्री के दरख्त के नीचे बैठी नजर आती, गौर व फिक्र में गुम। हवा की सरगोशियां और पत्तों की सरसराहट इससे ऐसी जबान में बात करती थी जो सिर्फ वो समझ सकती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, फातिमा अपनी मेहरबानी और हर रूह में खूबसूरती देखने की सलाहियत के लिए मशहूर हो गई। हर तबके के लोग उसके पास तसल्ली और रहनुमाई के लिए आते। वो दिल से सुनती और उसके अल्फाज में ऐसी तसल्ली होती थी जो एक इलाही हिकमत के चश्मे से बहती थी। इसकी हंसी मौसीकी की मानिंद थी और उसकी मौजूदगी परेशान लोगों के लिए सुकून लाती थी। एक दिन जब सूरज उफ़ुक़ के नीचे ग़ुरूब हो रहा था, आसमान को नारंगी और जामनी रंगों में रंग रहा था, फातिमा शहर के किनारे की तरफ गई। वहां इसने एक गिरोह मुसाफिरों का सामना किया जो अपने रास्ते से भटक गए थे। उनके चेहरों पर फिक्र की लकीरें थीं और उनकी रूहें मायूस थीं। बगैर किसी हिचकिचाहट के फातिमा उनके करीब गई। इसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। खौफ न करो प्यारे मुसाफिरों, इसने कहा। इसकी आवाज़ एक लोरी की तरह नरम थी। रास्ता शायद धुंधला हो, लेकिन सितारे तुम्हें घर की तरफ रहनुमाई करेंगे। अपनी फितरी समत की हिस्स और कायनात के साथ अपनी गहरी वाबस्तगी के साथ फातिमा ने मुसाफिरों को सहरा की पेचीदा राहों से गुजारा। जैसे जैसे वो चलते गए, इसने मोहब्बत, ईमान और तमाम मखलूक़ात के बाहमी ताल्लुक़ की कहानियाँ सुनाईं। मुसाफिर जो पहले थके हुए और मायूस थे, इसके अल्फाज से दिल को हल्का महसूस करने लगे और उन्होंने अपनी सफ़र में खूबसूरती देखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अदम यकीन के दरमियान भी। जब वो शहर के किनारे पहुँचे तो मुसाफिरों ने फातिमा की तरफ देखा। उनकी आंखें शुक्रगुजारी से भरी हुई थीं। तुमने हमें सिर्फ हमारी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि अपने अंदर की रोशनी की तरफ भी रहनुमाई की है, इनमें से एक ने कहा, आंखों में आंसू चमकते हुए। हम तुम्हें किस तरह इनाम दे सकते हैं? फातिमा मुस्कुराई। इसका दिल भर गया। अपनी रोशनी दूसरों के साथ बांटो। ऐसा करने से तुम अपने अंदर और तमाम मखलूक़ात में इलाही चिंगारी की इज्जत करते हो। फातिमा की मेहरबानी की खबर निशापुर में फैल गई और जल्द ही लोग उसके पास न सिर्फ रहनुमाई के लिए बल्कि इसकी हिकमत के लिए आने लगे। वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बन गई, एक सूफ़ी वली जिसकी तालीमात मज़हब और सक़ाफ़त की सरहदों को उबूर कर गईं।